मणिपुर में जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसको हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसको बारीकी से देख रहे हैं। जा कर के वहाँ अपना कई दिनों तक प्रवास किए और उसको शांत करेंगे, हर भारतीयों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। रोजगार तो बहुत बढ़ी है लोगों के बीच में, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम घुमा दिए। और जो आज कांग्रेसी नेता या इंडी गठबंधन के लोग तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं, रोजगार का भी ऐसा हल होगा कि यानी उसका कोई उदाहरण नहीं होगा। देश के आज़ादी काल के बाद से आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है जो जन जन की चिंता करता है, बुरे से बुरे संकटों में भी यानी सबको सहयोग किया है। भारत का कोविड का इंजेक्शन जो बना, जो विदेशों को भी, भारतीयों को तो लगा, विदेशियों को भी भेजा गया। भविष्य में कोई ऐसा बिरला पैदा होता है जो देश के लिए इतना सोचे, जिसका अपना एक संपत्ति, एक साइकिल तक नहीं है, वो आज भारत के जन जन के यानी इच्छा को पूर्ति करने के लिए संकल्प ले रहा है और आगे विजयी होगा। आगे बहुत बड़े बड़े कार्य योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ही है कि ये ट्रेलर है और आगे विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी योजना लेकर के हम चल रहे हैं। खूंटी लोकसभा में अभी हम लोग मौजूद हैं और ये जगह पर अभी अर्जुन मुंडा ने अपनी सभा को संबोधित किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ आए थे। आज खूंटी लोकसभा क्षेत्र के बतौर प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज अपना नामांकन भरा है। यहाँ सभा हुई है, भीड़ थी, ख़त्म हो गई है सभा से, लोग निकलकर नामांकन कराने चले गए हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर एक तरफ कालीचरण मुंडा, दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा। पिछले बार जीत का अंतर बहुत कम था, इस बार कितनी संभावनाएं देख पाते हैं? क्या नाम हुआ चाचा? राजेंद्र नाथ शाहदेव। अच्छा, अभी आप लोग सभा यहाँ देखिए, केंद्रीय मंत्री आए थे, अर्जुन मुंडा भी थे यहाँ पे। पिछले बार जीत का अंतर जो था वो बहुत कम था। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अधिकारियों ने जानबूझकर जिता दिया जबकि अर्जुन मुंडा हार चुके थे। इस बार क्या नज़र आता है? इस बार लाखों की संख्या में जीतेंगे और पार्टी बिल्कुल एक घर घर में प्रवेश कर गया है। और ये पिछले बार का जो राजनीति था वो थोड़ा कमज़ोर रहा होगा, लेकिन हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और लाखों की संख्या में हम जीतेंगे। क्या, किन मुद्दों के आधार पर? मोदी जी ही मुद्दा है, केंद्रीय मुद्दा है, या खूंटी के भी कुछ मुद्दे हैं? केंद्रीय मुद्दा तो है ही। देश के आज़ादी काल के बाद से आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है जो जन जन की चिंता करता है, बुरे से बुरे संकटों में भी यानी सबको सहयोग किया है। कोविड जैसे विशाल विश्वव्यापी रोग का उन्होंने भारी रूप में उस संकटों को सामना किया। भारत का कोविड का इंजेक्शन जो बना, जो विदेशों को भी, भारतीयों को तो लगा, विदेशियों को भी भेजा गया। ऐसा प्रधानमंत्री कोई बिरले होता है, भविष्य में कोई ऐसा बिरला पैदा होता है जो देश के लिए इतना सोचे, जिसका अपना एक संपत्ति, एक साइकिल तक नहीं है, वो आज भारत के जन जन के यानी इच्छा को पूर्ति करने के लिए संकल्प ले रहा है और आगे विजयी होगा। तो यहाँ के लोगों से हम लोग बात करते हैं, कांग्रेसियों से जब बात करते हैं तो कई लोग बेरोजगारी के सवाल को उठाते हैं, कई लोग महंगाई के सवाल को उठाते हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? मणिपुर में जो घटना घटी
वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसको हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसको बारीकी से देख रहे हैं। जा कर के वहाँ अपना कई दिनों तक प्रवास किए और उसको शांत करेंगे, हर भारतीयों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, हर भारतीयों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने कोई विधर्मी नहीं है, सब भारतवंशी है और भारत का परचम लहरेगा तभी सभी का परचम लहरेगा। और विकास प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये उनका नारा है, तो उसमें कोई वंचित नहीं रहता है और मणिपुर के लोग भी उसमें सब लोग समाहित होंगे और वो समस्या बिल्कुल हल। रोजगार जैसे मुद्दों पर क्या सोचते हैं? रोजगार तो बहुत बड़ी है लोगों के बीच में, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम घुमा दिए। और जो आज कांग्रेसी नेता या इंडी गठबंधन के लोग तरह तरह की घोषणा कर रहे हैं, रोजगार का भी ऐसा हल होगा कि यानी उसका कोई उदाहरण नहीं होगा। आगे बहुत बड़े बड़े कार्य योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा ही है कि ये ट्रेलर है और आगे विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी योजना लेकर के हम चल रहे हैं। 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, भाजपा का, कितना लगता है कि वो संभव हो पाए? हम 400 पार करेंगे और पूरे देश में चुनाव का रुझान जो अभी 102 सीट का आया है उसमें बहुत अच्छा यानी 80% से ऊपर सीटों पर हम लोगों का यानी वर्चस्व होने की संभावना है और आगे चुनाव और तेज़ी से उसमें हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। खूंटी भी जीत मानते हैं? खूंटी भी जीत मानते हैं।